खानी के ससुराल वालों को पता चला कि सारिम की डेथ कैसे हुई थी और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ होती है ड्रामे की शुरुआत। हादी आ जाता है मस्जिद में और उसको ना यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा सुकून फील होता है कि उसको इतना सुकून अपने घर में भी नहीं होता। और यहाँ खानी की जो सास होती है वो एज अ मदर खानी की इतना ज़्यादा प्यार करती है और वो खानी का काफ़ी ज़्यादा केयर भी करती है। और यहाँ हादी अकेला बैठा होता है, इतने में आ जाती है ये, और ये हादी से कहती है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो। और हादी एकदम से डर जाता है उसको देखकर। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो कहते तुम्हारा नाम हादी है ना, मुझे सब पता है, मैं यहाँ पर बसी हुई हूँ, यहाँ के कण कण में मैं बसी हूँ। और वो हादी से ऐसी बातें करना शुरू कर देती है और फिर वो अपना फेस हादी को दिखाती है। और हादी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि लड़की कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। तो वो हादी से कुछ खाने की चीज़ देती है और हादी भी वो खाने की चीज़ उससे ले लेता है। और वो हादी से कहती है कि तुम इतने परेशान हो, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा डर है जो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है। तुमसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम उस गलती का इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है तुम्हें, ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ। और तुम्हें यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो तुम्हें घर में भी नहीं मिलेगा। तुम यहाँ पर आए हो और वो भी तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसी और की मर्ज़ी से आए हो, और वो मर्ज़ी होती है ऊपर वाले की। अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। हादी उसकी बात नहीं समझ पाता और वो उससे कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो वो हादी से कहते हैं कि जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस दिन तुम इस दुनिया से किसी और दुनिया में ही चले जाओगे, और वहाँ इस दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। लालच, फरेब, धोखा, कुछ भी नहीं। वहाँ पर तुम्हें एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो हादी कहता है कि और बताओ ना, तुम और क्या बताना चाह रही हो। तो वो कहती है नहीं, बस अब मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरा जाने का समय आ गया। और हादी एकदम से शौक होता है कि ये लड़की है आखिरकार कौन है। और यहाँ अरम भी खानी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खानी अरम से कहती है कि मैंने तुम्हारी जो फर्स्ट वाली वाइफ है उसकी फ़ोटो तुम्हारे कमरे में ही रख दी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे आने से उसको तुम हटाओ। तो यहाँ हादी आ जाता है अपने घर वापस, और हादी की मदर कहते हैं कि अब मैंने पैकिंग कर ली है, अब सुबह ही निकल जाएंगे यहाँ से। तो हादी कहता है कि नहीं मम्मा, मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज तक मुझसे जो भी गलती हुई, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं, मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे मैनर्स क्यों नहीं सिखाए कि अगर कोई गलती होती है तो दूसरों से, अपने से बड़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज आपकी इसी परवरिश और इसी गलती के कारण मैं इतना ज़्यादा दुखी और इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। पता नहीं मैं ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने किसी की जान ली। और वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पे ना लोगों की चीखें सुनाई देती है, मुझे अपना घर घर ही नहीं लगता, मुझे यहाँ पर वो फ़ील ही नहीं होता जो मुझे वहाँ फ़ील होता है। और वो ऐसा कहता है, और वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे यहाँ पर उन लोगों की दुख तकलीफ़ दिखाई देती है जिनके साथ साथ हमने गलत किया। और ऐसा कहकर हादी वहाँ से चला जाता। उसकी मदर रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। और यहाँ खानी आती है अपनी मदर से मिलने और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी मदर उसको खाना खिलाती है। तो खानी कुछ पैसे देती है अपनी मदर को। तो उसकी मदर कहते हैं नहीं बेटा, अब हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि तुम अपने घर की अलग हो और अब हम अलग हो चुके हैं। तो खानी अपनी मदर से कहते हैं कि मामा, मैं इसीलिए शादी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था आप लोग मेरी शादी कराने के बाद मुझे अपने आप से अलग कर दोगे। और वो कहते हैं कि अरहम ऐसा नहीं है, अरहम ने खुद कहा है आपकी हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद उसकी मदर वो पैसे ले लेती है। और यहाँ खानी की सास के पास आता है हादी की मदर सितारा का फ़ोन, और वो उसको वो सारी चीज़ें बता देते हैं जो भी खानी ने उन लोगों को नहीं बताया था। और वो ये भी बता देती है कि सारिम की डेथ कैसे और क्यों हुई थी, और उसके बाद खानी की फैमिली के साथ साथ क्या हुआ था। तो यहाँ खानी को उसकी सास बुला लेती है और वो कहते हैं कि अब मैं जो तुमसे पूछूंगी तुम उसका जवाब एकदम सच सच दोगी। तो वो खानी से पूछते हैं कि तुम्हारे भाई सारिम की डेथ कैसे हुई थी। तो अरम कहता है कि मामा, आप ये कैसे कैसे सवाल कर रहे हो उससे, खानी से। तो वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं सिर्फ खानी से बात कर रही हूँ। तो खानी की सास दोबारा उससे पूछते हैं कि सारिम की डेथ कैसे हुई थी। तो खानी अपनी सास से कहती है कि कत्ल हुआ था उसका, और मेरे भाई को मारा था मीर हादी ने। उसकी सास पूछती है ये मीर हादी कौन था। तो वो बता देती है सारी चीज़ें कि मीर हादी मीर शाह का बेटा था। तो अरम कहता है कि वो जो टीवी पर जो न्यूज़ आई थी वो तुम्हारे भाई की थी। तो वो कहते हैं कि शादी वाले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था खानी, वो खानी से पूछती है। तो खानी कहती है कि शादी वाले से 3 घंटे पहले
मुझे मीर हादी उठाकर ले गया था, किडनैप करके ले गया था। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो खानी की सास होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो वो कहता है खानी उनसे कहती है कि मुझे लेकर ज़रूर गया था, लेकिन मेरे साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, मुझे 3 घंटे पहले वो यहाँ पर छोड़ भी गया था। और ये सब कुछ चीज़ें सुनने के बाद खानी के सारे ससुराल वाले कोई भी उससे बात नहीं करते और उसकी सास कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि आज से तुम मुझे अपनी माँ कहो। और ये सब कुछ सुनकर खानी अकेले यहाँ पे खड़ी खड़ी रोने लग जाती है। और यहाँ हादी बैठा होता है और उसके पास मिट्ठल भी आता है और मिट्ठल उससे कहता है कि लो शादी कुछ खा लो। तो हादी उससे कहता है कि मिट्ठल तुम घर क्यों नहीं जा रहे। तो मिट्ठल कहता है कि शादी जब तक आप घर नहीं जाओगे तो मैं भी घर नहीं जाऊँगा, मैं भी आपके साथ ही यहाँ पर रहूँगा। तो हादी उससे कहता है कि अपने ना समझ पाए, लेकिन मुझे गैर ने इतनी अच्छी तरह समझ लिया कि मुझे अब अपनों की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि शादी आप बस अपने इसी काम पर लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ खानी आ जाती है अपने घर वापस और उसकी मदर उससे पूछती है कि खानी बेटा क्या हुआ। तो खानी उसे अपनी मदर से कहते कि आपने बोला था ना कि मैं सारिम को कुछ ना बताऊँ, तो देखो अब वो उन्हें सब कुछ सच सच पता चल गया। और वो कहते हैं कि हो गई मैं बर्बाद, लग गई मेरी खुशियों को आग। और ऐसा कहती है खानी अपनी मदर से और वो कहते हैं कि मेरी तो झूठ की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।